तो जी स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वाति बिश्नोई की रसोई में। तो मैं आ गई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए आज हम बनाते हैं व्रत की बहुत ही टेस्टी और बहुत सिंपल थाली। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया था एक पैन, और पैन में आपको वो तेल डालना है जो भी आप व्रत में खाते हो या फिर देसी घी। तो मैंने यहाँ पर डाला था, और अब हमारा तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया था। तो अब मैंने यहाँ पर डाला है जीरा, और जब हमारा जीरा चटकना शुरू हो जाएगा तो हम यहाँ पर डालेंगे एक हरी मिर्च कटी हुई और एक छोटा टुकड़ा अदरक का, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से ग्रेट कर लिया था। तो चलिए यहाँ पर अब हम अदरक को भी थोड़ा सा पका लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला था आधा चम्मच धनिया पाउडर, और अब हम डालेंगे यहाँ पर अपने उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज के आलू लिए थे। आलू को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से छील कर काट लिया था। और यहाँ पर मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे नमक नहीं खाया जाता है। मतलब कुछ सदस्य हमारे यहाँ नमक नहीं खाते हैं, कुछ खा लेते हैं, तो ये उन्हीं के लिए बन रहा था। तो मैंने यहाँ पर नमक नहीं डाला है। आप यहाँ पर नमक जरूर से ऐड कर लीजिएगा अगर आप खाते हैं तो। और अब मैंने यहाँ पर डाला है नींबू का रस। नींबू का रस मैं यहाँ पर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब नमक नहीं खाते हैं ना, तो थोड़ा सा तो आलू में फ्लेवर आना चाहिए ना। तो मैंने यहाँ पर नींबू का रस डाला है। और अब मैंने डाली है हरे धनिया की पत्ती। आपके पास हो तो जरूर से डालें, क्योंकि इसकी जो खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और अब मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला हमारे घर का ही कुटा हुआ है, बाहर का कोई भी मैंने मसाला यूज़ नहीं करती हूँ मैं व्रत में। तो ये देखिए आलू हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके थे और बहुत ही सौंधी सौंधी इनमें से खुशबू आ रही थी। तो चलिए अब हम करते हैं आगे का प्रोसेस शुरू। तो मैंने यहाँ पर लिया था एक बड़े साइज़ का आलू उबला हुआ, और मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। आप चाहें तो आप यहाँ पर कद्दूकस से भी ग्रेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाला है आधा चम्मच के करीब गरम मसाला, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक हरी कटी हुई मिर्च, और मैंने यहाँ पर डाला था अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके। ये मैंने साबूदाना भिगोकर रख रखा था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा साबूदाना यूज़ करूँगी, सारा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ही जन के लिए बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर साबूदाना को बहुत अच्छे से फुला लिया था। 1-2 घंटे के लिए भिगोकर बहुत अच्छे से साबूदाना फूल गया था, तो उसका सारा पानी मैंने निकाल करके और यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया था। अब मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच के करीब सिंघाड़े का आटा। आटा आप जो भी खाते हो, साबूदाना कूटू का आटा या फिर राजगिरे का आटा, जो भी आप खाते हो वो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। और अब हम इसका एक डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। अगर आप नमक खाते हैं तो आप इसी दौरान नमक ज़रूर से ऐड कर लीजिए। और अभी इसी तरीके से हल्के हाथों से मसलते हुए हमें इसका एक डो बनाना है। तो देखिए डो तो हमारा वैसे भी मतलब ये खुद ही इतना सॉफ्ट हो गया था, क्योंकि उबला हुआ आलू है और साबूदाना है, तो डो तो खुद ही बन करके तैयार हो गया था। तो ये देखिए ये है आज की ट्रिक। तो ये देखिए जब मुझे पूरी या कचौड़ी बनानी होती है ना व्रत की, तो मैं इसी तरीके से चकले को जो है ना एक पॉलीथीन में रख लेती हूँ और बहुत ही अच्छे से टक कर लेती हूँ उसको चारों तरफ से। और अब मैं यहाँ पर अपनी जो साबूदाने की पूरी है ना वो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि एक तो पूरी चिपकती नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही ईजिली वो उठ जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया था जो हमारा डो बनाया था, मैंने उसका एक छोटा सा पोर्शन लिया था और एक बढ़िया सी लोई बना करके मैं उसको धीरे धीरे हल्के हाथों से बेल रही हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो सूखा आटा लगा सकते हैं और चाहें तो आप तेल का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ तेल नहीं लगाया है, मैंने यहाँ पर सूखा आटा लगाया है। और अब ये जो किनारे हैं ना जो थोड़े से फैल जाते हैं, इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से बंद कर सकते हैं। तो ये देखिए चकले को ना पॉलीथीन में रखने का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर एक तो पूरी हमारी बहुत ही जल्दी से उठ जाती है, जैसे उठाते हुए वो टूट जाती है ना, वो इस तरीके से टूटी नहीं है और बहुत ही फ्रेश बढ़िया पूरी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए मैं आपको एक और पूरी बना के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं एक और पूरी आपको बनाकर दिखा रही हूँ और बहुत ही ईजिली ये पूरी बना के तैयार हो जाती हैं। इस तरह से अगर आप चकले को पॉलीथीन में रख लेंगे, तो मैं यहाँ पे एक एक करके ना अपनी पहले पूरी बना के रख लेती हूँ और मैं फिर उनको बाद में एक साथ ही फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए ये जो किनारे हैं ना, ये मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सारे इसे बंद कर लेती हूँ, ताकि हमारी जो पूरी है वो देखने में भी अच्छी लगे और कहीं से टूटे फूटे ना। तो ये देखिए पूरी हमारी बनके तैयार हो गई थी। और अब मैंने यहाँ पर लिया था कढ़ाई में तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया था। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है कम, और अब मैं यहाँ पर पूरी को कर रही हूँ फ्राई। तो मैंने यहाँ पर अभी एक ही पूरी डाली थी, क्योंकि तेल मैंने कम लिया था, क्योंकि 2-3 तरीके का खाना बनता है ना, नमक का, बिना नमक का, तो इसलिए मैं थोड़ी कम मात्रा में ही तेल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरी हमारी कितनी बढ़िया से एकदम क्रंची बनके तैयार हुई है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
तो ये देखिए पूरी हमारी बहुत अच्छे से पक गई थी, अंदर से भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी। और अब मैं यहाँ पर एक और पूरी डाल रही हूँ। इसी तरीके से मैं एक एक करके जितनी भी पूरियाँ हैं ना, मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और प्लीज़ आप यहाँ पे ना बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी छींटें आना शुरू हो जाती हैं गरम तेल की, तो बहुत ही यहाँ पे एकदम सावधानी से ये काम कीजिएगा। तो लीजिए, हमारी जो डिनर थाली है, व्रत की स्पेशल डिनर थाली, वो हमारी रेडी हो चुकी है। और बहुत ही सिंपल थाली है, बट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और कचौड़ी पूरी भी बहुत टेस्टी लग रही थी, आलू की सब्जी और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो देखिए, हम नमक भले ही नहीं खाते हो, लेकिन अगर इस तरीके से खाने में वेरिएशन हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है और भूख खुद भी खुद लगने लग जाती है। तो ये देखिए,